Okay, question number 21 to 30, chapter 32, SCV2. Okay, guys, I request you to try first these questions twice at least, then you see the solution. You will be benefited a lot. Okay, start करते हैं 21 से. Consider n is equal to n1 into n2 identical cells. Total इतने हैं. Each of the EMF E and internationals are, suppose n1 cells are joined in series to form the line. ऐसे सीरीज में n1 लगा दिए और क्या किया n2, और इस तरह की n2 सच लाइन्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल, है ना. ऐसे सिमिलर लाइन्स ऐसे पैरेलल में कनेक्ट कर दी. द कॉम्बिनेशन ड्राइव द करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर. इसमें फाइंड द करंट इन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. तो देखो पहले इसका नेट ईएमएफ सीरीज में क्या होता है, ऐड हो जाते हैं. तो n1 टाइम्स ऑफ ई, और पैरेलल में फिर उसका उतना ही रहता है. इट डजंट चेंज. आइडेंटिकल सेल पैरेलल में लगा दो तो उतना ही रहता है ईएमएफ, ठीक है. बट रेजिस्टेंस देखेंगे इन सीरीज़ में, रेजिस्टेंस n1 इंटू आर हो जाएगा, और उतने ही पैरेलल लाइंस हैं. तो कितनी है n2, तो n2 से डिवाइड करेंगे, पैरेलल में r बाई n हो जाता है. ईच रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस डिवाइड बाई नंबर ऑफ ब्रांचेस. तो ये एक ब्रांच का है डिवाइड बाई नंबर ऑफ ब्रांचेस. तो ये पैरेलल में निकाल के देख सकते हो तुम. पहले सीरीज़ करो फिर पैरेलल. तो n1 r अपॉन n2, और ये नेट इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया, वो एक्सटर्नल के साथ सीरीज़ में होता है. तो नेट रेजिस्टेंस इज ऑलवेज, नेट इंटरनल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इन सीरीज विद द नेट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है. तो वो उसके साथ वो ले लिया ऐसा, है ना. नाउ विल यूज़ द ओम्स लॉ. आई इज इक्वल टू नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस. नेट ईएमएफ इतना आया, नेट रेजिस्टेंस इतना आ गया पहले एक्सटर्नल के साथ ऐड होके. तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट का आंसर. सेकंड पार्ट का आंसर देखेंगे अभी. तो assuming that n1 and n2 can be continuously varied, find the relation between n1 and n2 and r and small r, for which the current in the external resistance r is maximum. ओके, तो करंट की इक्वेशन ये वाली, थोड़ा इसको एलसीएम ले लिया, ये n2 ऊपर आ गया. तो ये लिखी, इसको n1 इंटू n2 को हम कैपिटल N भी लिख सकते हैं. नीचे का टर्म देखते हैं अभी, डिनोमिनेटर में. ये टर्म को रूट के अंदर रखेंगे तो स्क्वायर कर सकते हैं दोनों को अलग अलग. तो अभी ये वाला फार्मूला लगाएंगे. अब अपने स्क्वायर वाला टर्म से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab. तो इस फॉर्मेट में लिख लिया. तो नाउ डिनोमिनेटर जब मिनिमम हो जाए तब करंट मैक्सिमम हो जाएगा. मिनिमम क्या हो सकता है, ये वाला टर्म जीरो हो सकता है ना. ये तो पॉजिटिव रहने वाला है. तो ये टर्म जो है जीरो करवा लो, इसको जीरो लिख देंगे. तो ज़ीरो लिखा और राइट साइड में भेज के स्क्वायर कर लिया, तो ये रिलेशन आ गया. दिस इज द कंडीशन, ठीक है. तो दिस इज हाउ इट कैन बी सॉल्व. दिस इज द वन मेथड. दूसरा मेथड मैक्सिमम मिनिमा से निकाल सकते हैं हम लोग. अल्टरनेट मेथड में करंट की इक्वेशन फिर से मैंने वापस यहाँ पे लिखी, और यहाँ से n2 रिप्लेस कर दिया. n अपॉन n1 हो जाएगा, बिकॉज n1 इंटू n2 वाज इक्वल टू n. तो n2 इसलिए रिप्लेस किया, अभी n1 के टर्म्स में आ गए, बाकी सब कांस्टेंट है. तो मैक्सिमम मिनिमा से di बाई डी n1 वेरिएबल है, उसके टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू ज़ीरो करेंगे, और उस इक्वेशन जो आती है सिंप्लीफाई कर लेते हैं. मैक्सिमम मिनिमा का यही रहता है, वेरिएबल के टर्म्स में डिफ्रेंशिएट करके इक्वल करो आइदर मैक्सिमा और मिनिमम. तो उससे किया हमने ऐसे. तो दिस इज़ व्हाट इज़ द रिलेशन. तो ये रिलेशन को हम वापस इसमें पुट करके, सेकंड डेरिवेटिव भी करना पड़ता है वैसे चेक करने के लिए मैक्सिमा है या मिनिमा है. सेकंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, वो अगर पॉजिटिव आएगा तो मिनिमम होता है, नेगेटिव आता सेकंड डेरिवेटिव तो मैक्सिमम. तो इसमें हम लोग चेक नहीं कर रहे, यू कैन जस्ट चेक इट सेकंड डेरिवेटिव करके. तो यही कंडीशन फिर से आ रही है जो ऊपर देखी थी हमने, विदाउट डिफ्रेंशिएशन से भी सेम कंडीशन आ रही. तो फिजिक्स में हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ऑफ कोर्स अगर मैक्सिमा मिनिमा है तो पूछेंगे तो देन यू हैव टू चेक इट. अगर बोले जाएगा मैक्सिमा निकालो या मिनिमा निकालो तो वो वही कंडीशन होती है. बट दोनों में से कौन सा है तो फिर सेकंड डेरिवेटिव करके बताना पड़ता है. ऑलराइट, तो दिस इज द अदर वे ऑफ सॉल्विंग. Move on to the next question.
22 बैटरी ऑफ ईएमएफ इज गिवन, रेजिस्टेंस इतना है, ये बैटरी है, उसके पास रेजिस्टेंस इतना है, सीरीज में लगाया हुआ है। दिस सिस्टम इज यूज्ड एज ए सोर्स टू सप्लाई करंट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर। इसको इफ आर इज नॉट greater than 100 ohm, the current through it is constant up to the two significant digits, find its value, करंट की वैल्यू निकालना है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कांस्टेंट सोर्स, कांस्टेंट करंट सोर्स, ठीक है। तो ओम्स लॉ से ई नेट अपॉन आर नेट ये दोनों सीरीज में होंगे, तो एक की बैटरी है तो ये पुट कर दिया। नाउ ये जो नॉट टू एक्सीड 100, तो 0 से लेकर 100 तक दो एक्सट्रीम लिमिट का निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। आर 0 पुट कर दिया इसमें, तो यही बचा रेजिस्टेंस किलो ओम वाला 10 किलो। इससे हमने निकाल के देखा तो 0.01, जिसको 10 मिली एम्पियर लिख सकते हैं। फिर एक्सट्रीम लिमिट जो 100 तक लिया, 100 तक बोल रहा तो 100 ले लिया, ये वैल्यू पुट कर दी 100 यहाँ पे, तो सॉल्व किया तो 0.009, जिसको हम 0.01 लिख सकते हैं, विच इज़ अगेन इक्वल टू 10 मिली एम्पियर, सेम एज दैट द प्रीवियस। तो प्रीवियस केस, तो मतलब अगर हमने बहुत बैटरी के साथ बहुत हाई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा के रखा है, फिर हमें किसी लो रेजिस्टेंस में करंट सप्लाई करना पड़ता है, तो ऑलमोस्ट करंट कांस्टेंट रहता है। वो लो रेजिस्टेंस की वैल्यू थोड़ी चेंज भी हुई अप डाउन, तो वी गेट द कांस्टेंट करंट इन द सोर्स, इन द सर्किट। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। इफ़ द रीडिंग ऑफ अ मीटर A1 इज़ दिस मच, इसकी जो है 2.4 एम्पियर है। ऑलराइट, तो व्हाट विल बी द अमीटर्स A2 एंड A3 रेट, ये A2 एंड A3 की रीडिंग क्या होगी, नेगलेक्ट द रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर, ठीक है। तो A1 एंड A2 आर इन पैरेलल, ये दोनों पैरेलल में ये ब्रांचेस, तो इनका पोटेंशियल सेम रहने वाला है ना, तो V विल बी सेम। तो V विल बी ऊपर वाली ब्रांच से V इज इक्वल टू I1 R2, नीचे वाली ब्रांच थी तो I2 R2 हो जाएगा, ये सॉरी, तो ये तुम्हारा I1 R1, ये I2 R2। तो वैल्यू पुट कर दी, I1 इज गिवन 2.4, रेजिस्टेंस ऊपर वाले का 20 है, नीचे का 30 है, तो I2 नीचे वाले इसका I2 मिल जाएगा 1.6। दोनों करंट इधर से होके आ रहे हैं, यही डिवाइड हो रहा है, तो ऐड कर दिए, दोनों ऐड कर देंगे तो टोटल करंट यहाँ से अप्रोचिंग वाला मिल जाएगा 4 एम्पियर। तो A3 की रीडिंग 4 एम्पियर होगी। किरचॉफ लॉ से दिस प्लस दिस शुड बी इक्वल टू दिस। 24 पे चलते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ द रियोस्टेट शोन इन द फिगर इज 30, इसका 30 है, नेगलेक्टिंग द टोटल 30 है, नेगलेक्टिंग द मीटर रेजिस्टेंस, इसका नेगलेक्ट कर दो रेजिस्टेंस। फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम करंट थ्रू द मीटर एज रियोस्टेट इज वेरिड। तो आर स्टैंड फॉर रेजिस्टेंस का, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस आर ले लिया, उसको फिर देखते कहाँ से कहाँ तक चेंज करेंगे। तो इन दोनों का पैरेलल निकाल लिया, आर उसके साथ सीरीज़ में है, तो ये आ गया। तभी ओम्स लॉ से करंट की इक्वेशन लिखी, ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, ये आ गई। तो अभी इसको, ये जो कॉन्टैक्ट है यहाँ पे ले आओ, तो रेजिस्टेंस पूरा बाईपास हो जाएगा, तो ज़ीरो हो जाएगा, तो मिनिमम ज़ीरो कर सकते हैं रियोस्टेट उसका, तो मैक्सिमम करंट आ जाएगा उस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे ज़ीरो हो गया, तो सॉल्व किया तो 0.825 आ गया। मैक्सिमम इसको 30 तक ला सकते हैं, पूरा एक्सट्रीम पॉइंट तक, ये पूरा करंट फिर इधर से घूम के ऐसे जाएगा, तो मैक्सिमम कैन बी 30, तो वो पुट कर दिया यहाँ पे 30, सॉल्व किया तो 0.145 करंट डिक्रीज हो गया। तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। वेरिएबल रेजिस्टेंस में, रियोस्टेट में हम ऐसे चेंज कर सकते हैं सर्किट का करंट, कंट्रोल कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अभी। 3 bulbs each having the resistance 180 are connected in parallel to the battery of EMF 60 watt. Find the current delivered by the battery when all three are switched on. तो तीनों स्विच ऑन करेंगे, पैरेलल में है, तो R/3 हो जाएगा रेजिस्टेंस, 180/3 से 60 आ गया, तो ओम्स लॉ से करंट निकाल लिया, I = E अपॉन R नेट, 1 एम्पियर आ गया। जब 2 ऑन किए तो 180 एंड 180 पैरेलल में, तो नेट रेजिस्टेंस 90 आ गया, तो ओम्स लॉ से सेम बैटरी के लिए करंट इतना आ जाएगा। तीनों ऑन किए तो एक ही ऑन किया तो 180 रहेगा सर्किट में,
तो 60/180 1/3 ऑफ एम्पियर 0.33। तो जब सिंगल ऑन किया तो मिनिमम करंट है, तीनों ऑन किए तो मैक्सिमम करंट है। इसलिए जब घर में सब फुल लोड होता है, सारे डिवाइसेस ऑन होते हैं, तो मैक्सिमम करंट फ्यूज से होकर आता है वायरिंग में, इनपुट वायरिंग में मैक्सिमम करंट आता है। तो इट इज़ एट रिस्क। तो इनपुट वायरिंग पूरे फुल लोड पे होती है, करंट ज़्यादा होता है, ओवर हीटिंग हो सकती है, मेल्टिंग, पुरानी वायरिंग में मेल्टिंग हो जाती है, या फिर फ्यूज़ मेल्ट हो जाता है, तो फिर से हमें चेक करना पड़ता है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पे चलते हैं। सपोज यू हैव द 3 रेजिस्टेंस 20, 50 एंड 100। व्हाट इज द मिनिमम एंड मैक्सिमम? मिनिमम जब पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो उसका पैरेलल वाले फार्मूले से 22/5 आ रहा है, 12.5। मैक्सिमम कब होगा? जब सीरीज़ में लगा दोगे, ऐड कर दो सिंपली ऐसे, ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो 170 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 27 पे चलते हैं। A bulb is made of the two filaments two filaments. A switch selects whether the filaments are used individually or in parallel. When used with the 15-volt battery, the bulb can be operated at 5, 10 and 15 watt. What should be the resistance of the filament? है ना, सपोज ये 2 फिलामेंट है ऐसे बल्ब के। ठीक है, तो कौन कौन से होंगे? 3 कंडीशन दी हैं, तो उसमें से हमें आइडिया लगाना है कि कौन कौन से 2 हो सकते हैं। तो पहले की पावर, पहले केस में पावर P है तो 45 ओम आ रहा है। सेकंड केस में ये फार्मूला लगा है P = V²/R। सेकंड केस में पावर 10 है तो 22.5 आ रहा है। थर्ड केस में पावर 15 है तो 15 आ रहा है ना। तो 2 ही हैं, लेकिन तो कौन कौन से हो सकते हैं? सपोज देखो 45 एंड 22.5 को सेलेक्ट किया, इंडिविजुअल किया तो इतनी पावर आ जाएगी जी। बट दोनों को पैरेलल में लिया अगर हमने, तो नेट रेजिस्टेंस इसका देखो कैलकुलेट करके इट कम्स टू बी 15। यहाँ पे हमने लिखा भी है 2 रेजिस्टेंसेस। ये आंसर ये हो जाएगा, इफ़ इट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन इज टेकन, तो इट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन विल गिव अस 15। इसका पैरेलल निकाल के देखेंगे तो 15 आएगा। तो ये दोनों होंगे, उससे तीनों केसेस कंट्रोल हो सकते हैं। 28 देखेंगे अभी। फिगर शोज द पार्ट ऑफ द सर्किट इफ करंट ऑफ द 12 मिली एम्पियर एग्जिस्ट इन दिस 15 किलो ओम, सॉरी 5 किलो ओम, इसमें 12 है मिली में। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, फाइंड द करंट्स इन ईच, है ना, एंड देन पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट्स इसमें देखो, सपोज I1 लिया हमने, तो इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस I1 विल बी दिस R2 अपॉन R1 + R2 इंटू टोटल करंट। इनवर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला, इसमें करंट चाहिए तो ये मल्टीप्लाइड बाई टोटल करंट अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। इस सर्किट की बात करें तो R2 अपॉन R1 + R2 इंटू द करंट अप्रोचिंग, है ना। तो ये पुट कर दिया तो इसमें 4 आ गया। तो टोटल 12 था, तो नीचे वाले में 12 - 4 8 हो जाएगा। ये दोनों फिर से ऐड होकर इसके साथ जाए, इस पे चले जाएंगे 12। नेट रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है यहाँ का, तो इसका नेट निकाल लो, इसका नेट रेजिस्टेंस दिस और इसका पैरेलल का, और ये तीनों सीरीज़ में हो जाएंगे। तो पहला वाला और पैरेलल वाले का नेट निकाला और लास्ट वाला ऐड कर दिया, तीनों किलो में 10³ बाहर निकाला, इनटू टोटल करंट, ये मिली में है तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अपना VAB आ जाएगा। मीन्स टोटल रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाई टोटल करंट विल गिव यू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। ठीक है, तो यू कैन सी दिस। तो 29 पे आते हैं। एन आइडियल बैटरी सेंड्स द 5 एम्पियर करंट इन द रजिस्टर, इसमें 5 एम्पियर भेज रही। तो ओम्स लॉ से I1 = V/R, I1 5 है, तो V इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, ये R। तो पहली इक्वेशन आ गई। फिर another resistance of 10 ohm is connected in parallel, यहाँ पे 10 ओम लगा दिया हमने। तब क्या हो रहा है, करंट 6 हो रहा है। ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा। तो ये दोनों पैरेलल का नेट कॉम्बिनेशन इतना आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 + R2। तो I2 करंट, इस बैटरी वही है, तो
तो कितना हो गया करंट 6, रेजिस्टेंस एक्चुअली कम हो जाता है ये वाला पैरेलल में। तो ये इक्वेशन लिखिए आर नेट, ये वाला टर्म ऊपर चले जाएगा। तो डिवाइड करेंगे दोनों इक्वेशन 1 और 2, 5/6 तो v बाई आर कैंसिल हो गया, ये 10 ऊपर आ गया, r प्लस 10 क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया तो r इज इक्वल टू 5। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन द फिगर बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। यहाँ से तो देखो, यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ पे कनेक्टिंग वायर है केवल, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। अगर यहाँ का पोटेंशियल ए है तो इस पॉइंट का भी ए होगा, और यहाँ का पोटेंशियल बी है तो इस पॉइंट का भी बी होगा, बीच में कोई ड्रॉप नहीं हो रहा इधर से। तो ए एंड बी, ए यहाँ पे लिखा हमने, बी यहाँ पे, तो पहला रेजिस्टेंस ए एंड बी के बीच में है, ये वाला भी देखो ए एंड बी के बीच में है, ये वाला भी, तीसरा वाला भी ए एंड बी के बीच में, यहाँ पे बी लिख लो पास में, तो ये भी ए एंड बी के बीच में, तीनों पैरेलल में हो गए तो r/3 आ जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन के फार्मूले से। अगर पॉइंट तुम्हें यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए सी एंड डी दिए होते, फाइंड द नेट रेजिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी, तो सी एंड डी इज नथिंग बट ए एंड बी ओनली, यहाँ पे सी एंड डी, तो तभी भी वही होता है आंसर r/3, है ना। बोलेंगे सी एंड डी के बीच में निकालो, सी का पोटेंशियल ए के पोटेंशियल के बराबर ही है, डी का पोटेंशियल बी के पोटेंशियल के बराबर ही है, तो यहाँ से पूछें ए बी का नेट रेजिस्टेंस या सी डी का, सेम आंसर होगा। गॉट इट, थैंक यू।